Hey everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to another collective reading, guys. इस रीडिंग में मैं मैसेजेस चैनल करने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे कार्ड्स के थ्रू मिल रहे हैं और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है, इस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी सिचुएशन को और बेटर कर पाएँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला मैसेज है गाइस, इस समय आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप इस समय किसी तरह का बर्डन ले रहे हैं अपने ऊपर, राइट। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, किसी के लिए ये बर्डन ऑफ फैमिली हो सकता है, बट हाँ, किसी ना किसी तरह का बर्डन आपके ऊपर ज़रूर है। और इस बर्डन की वजह से ना आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं राइट नो, जो कि बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, बट फिर भी आप चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं। अब किसी के लिए ये चैलेंजेस मेंटल हो सकते हैं और किसी के लिए ये चैलेंजेस फिजिकल हो सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है ऐसे भी हों जो इस समय इन दोनों सिचुएशंस को फेस कर रहे हों गाइस। बट ओवरऑल इस समय आपकी लाइफ में चैलेंजिंग टाइम है, आपकी सिचुएशन इस समय स्टेबल नहीं है। अब अगर मैं इन चैलेंजेस को डिफाइन करूँ तो गाइज कुछ के लिए ही उनकी लव लाइफ के लिए हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि यहाँ पे वॉन्ट्स का सूट ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो ये चैलेंजेस ज़्यादा लोगों के लिए उनके वर्क, उनके प्रोफेशन के रिलेटेड हैं। और इस समय आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपकी वर्क लाइफ है, मतलब आप जो भी आप करते हैं वो इस समय स्टेबल नहीं है। माइनर अमाउंट ऑफ पीपल के लिए हो सकता है ये उनकी लव लाइफ के रिलेटेड हो, कि वो मतलब उनकी अपने पर्सन के साथ इस समय नो कांटेक्ट है, या मतलब आपकी और आपके पर्सन की कम्युनिकेशन इतने अच्छे से नहीं हो रही। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए ये उनके वर्क से रिलेटेड है, उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो इस समय आपके प्रोफेशन को लेके, आपके वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा बर्डन है आप पे, और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस नहीं है, बट फिर भी ये ज़्यादा थोड़ा अमाउंट इन चैलेंजेस का ज़्यादा है, मल्टीपल चैलेंजेस हैं। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। बट फिर भी मैं गाइस ये देख रहा हूँ कि आप इन चैलेंजेस से डर नहीं रहे, आप इनको काफ़ी ब्रेवली फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप गिव अप नहीं कर रहे, आप अपनी ग्राउंड को नहीं छोड़ रहे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि कितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप गिव अप नहीं कर रहे, उनके आगे डर नहीं रहे। और यही रीज़न है कि गाइज ये चैलेंजेस आगे चल के एक न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट होंगे, डेफिनेटली कन्वर्ट होंगे। बट आपको क्या करना है कि आपको पीछे नहीं हटना, बस लड़ते रहना है। आपको ये याद रखना है कि ये चैलेंजेस बहुत छोटे छोटे हैं। ये जो भी सिचुएशन है, या जो भी मतलब ये लोग हैं, या ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके घर पे हो सकते हैं, या मतलब आपकी सोसाइटी में हो सकते हैं, ये आपसे छोटे हैं। ये इतना हर्ट आपको नहीं कर सकते, इनका लेवल आपके बराबर का नहीं है। तभी ये आपके बैक बाइटिंग करते हैं, आपको मतलब जो भी करते होंगे पीठ पीछे करते होंगे, या ग्रुप में आके करते होंगे। सिंगल वन ऑन वन आपको ये फेस नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं कि ग्रुप बना के आ जाते हैं और आपको उल्टी सीधी चीज़ें बोलना, या मतलब आपको हर्ट करना शुरू कर देते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ इन लोगों से ज़्यादा है, तभी ये लोग ग्रुप में आके आपको डिस्टर्ब करते हैं। अकेले ही आपको फेस नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी चीज़ है गाइज कि आपने अपनी पावर को समझ लिया हुआ, आप अपने लिए लड़ रहे हैं। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं कि जो खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, खुद के लिए लड़ते हैं। जो मैक्सिमम लोग दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके अपना रास्ता छोड़ देते हैं। बट आप सबसे अच्छी चीज़ ये कर रहे हैं कि आप अपना रास्ता नहीं छोड़ रहे। आपको पता है आप अपनी डायरेक्शन में राइट आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हो सकता है ग्रोथ की थोड़ी कमी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आप एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और यूनिवर्स भी आपका पूरा साथ दे रहे हैं उस चीज़ में। तो गाइज आप इस समय अपने लिए लड़ रहे हैं, और मैं आपका बिल्कुल इस समय इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। चलिए गाइज, अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं क्यों। इतना तो आपको पता चल गया इस रीडिंग के थ्रू कि देयर आर चैलेंजेस, बट ये हैं क्यों। ओके गाइज, तो गाइज जो सबसे पहला रीज़न है आपकी लाइफ में चैलेंजेस का, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में पहले बहुत अच्छा था, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी थी, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे थे आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। बट फिर वही फेस आया कि लोगों को किसी की ग्रोथ डाइजेस्ट नहीं होती, और आपके केस में भी यही हुआ है कि किसी ने डार्क वर्क किया हुआ है, किसी ने आपके केस में ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करवाया हुआ है आपके ऊपर इंटेंशनली, कॉन्शियसली, कि आपकी ग्रोथ रुक जाए, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, और आप परेशानियों में ही उलझे रहें। कभी एक के साथ लड़ें, कभी दूसरे के साथ लड़ें, और अपनी सिचुएशन को कभी इम्प्रूव ना कर पाएँ, राइट। आपको समझ ही ना आए कि आपको करना क्या है। इस समय मैं आपकी कंडीशन आपको बता सकता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है,
तो वो उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनको करना क्या है अपनी लाइफ में, राइट। वो मतलब एक ऐसे स्टेज में होंगे, कभी एक साइड हाथ मारते हैं, कभी दूसरी साइड मतलब ट्राई करते हैं, बट उनको क्लैरिटी नहीं है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो गाइज यहाँ पे ना आपको खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको इंटेंशनली कॉन्शियसली मैनिपुलेट किया गया है, आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट किया गया है ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करके। बट इतना मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि किसी पर्सन ने ये करवाया हुआ है और आपको ब्लॉक करने के लिए करवाया हुआ है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएं। बिकॉज अभी मैं यहाँ से थोड़ा टाइम पीछे जाऊँ ना, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आप अपना बिल्कुल बेस्ट वर्जन थे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, और ओवरऑल आप खुद से सेटिस्फाइड थे गाइस, राइट। बट कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन की एंट्री हुई आपकी लाइफ में, जो कुछ लोग उस पर्सन को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, और इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट कर दिया। वो मतलब वो जो गंदे काम होते हैं ना, वो जो डार्क वर्क करना, वो कर दिया आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए। बट फिर भी गाइस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस समय आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस समय आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए। हो सके तो आप किसी हीलर की हेल्प लीजिए जो आपको लगते हैं कि इन चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिनको भी मानते हैं, अपने एंजल्स को, गॉड को, उनको रोज़ प्रेयर कीजिए कि आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, इस मुसीबत से बाहर निकालें। बिकॉज गाइज हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है। आपके एंजल्स इस समय आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं आपके डायरेक्शन में आगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत है उनको प्रेयर करने की। और अगर आपको कोई पर्सन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन ऐसे हैं जो फिजिकल लेवल पे आपके साथ आएँ और आपको वो समझा पाएँ कि आपको हील कैसे करना है, तो गाइज आप अपने प्रेयर्स में क्लियर कट भगवान को ये चीज़ बोलिए कि हाँ, आपको कोई पर्सन चाहिए जो आपको हीलिंग में हेल्प करें, आपको समझा पाएँ। बिकॉज एक हीलर भी आपकी लाइफ में अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेयर करके उनको अपनी लाइफ में लाना है। ओके गाइस, हेल्प आपके लिए इस समय अवेलेबल है। तो जिसने भी ये डार्क वर्क किया हुआ है, इसको अपना काम आप करने दीजिए, बट आपके लिए उससे भी हायर लेवल की हेल्प अवेलेबल है। डायरेक्टली यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस समय अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रेयर काम आएगी। इस समय प्रेयर कीजिए, आपका प्रेयर करने का टाइम है। उसके साथ साथ गाइज आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आप जगह जगह ट्राई कर रहे हैं और आपकी जॉब नहीं लग रही है, जहाँ पे भी आप ट्राई कर रहे हैं आपका काम नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना है, इस समय उन चीज़ों पे ना फोकस करके, उनसे हर्ट ना होके, आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप करते हैं। मैं देख रहा हूँ आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन है, और आप एक एम्प्रेस है गाइज। एम्प्रेस आपको पता है कितनी क्रिएटिव लेडी होती है, जो कुछ भी क्रिएट कर सकती है अपनी क्रिएटिव पावर के साथ, ठीक है। तो आप तो ऑलरेडी एक एम्प्रेस हो। तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, अपनी क्रिएटिविटी को चूज़ कीजिए, किसी एक क्रिएटिव एक्टिविटी को जिसमें आप मास्टर हैं, जो आपसे बेटर कोई भी नहीं कर सकता, जिसको आपको लगता है कि आप इस चीज़ में मास्टर हैं, और जब भी आप उस चीज़ को करते हैं आपको उसमें रिकॉग्निशन मिलती है। तो गाइज इस समय उसको करना शुरू कीजिए। वही चीज़ आगे चल के आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाएगी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ना आगे चल के एक ऐसा पर्सन बना देगी जो खुद से खुश होगा, जिसको खुद की कंपनी पसंद है, और उसको ना खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स के साथ इस समय पूरी तरह कनेक्टेड है। यही आगे चल के आपका फ्यूचर होने वाला है, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को चुनते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है गाइस कि आप अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा टाइम देके ना फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आप एक क्रिएटिव एक्टिविटी कीजिए, दूसरी कीजिए, और मतलब आप एक दिन में 2-3 टास्क कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको ना एक वो हर तरह से एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाएगा, एक हैप्पी पर्सन बनाएगी आपकी क्रिएटिविटी आपको। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना है और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना शुरू करनी है। डांस, पेंटिंग, आर्टिस्टिक स्किल्स, कुछ भी आप ऐसा जो करते हैं जिसमें आप मास्टर हैं, उसको करना शुरू कीजिए। बिकॉज गाइस आपके लिए जो कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है, और एम्प्रेस तो होती ही क्रिएटिव एनर्जी है। एम्प्रेस इज ए क्रिएटिव मदर जो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी क्रिएट कर लेती है। तो आपको यही करने की ज़रूरत है इस समय।
आप इस समय किसी एक क्रिएटिव एक्टिविटी को चूज कीजिए, या जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी कोई स्किल है उसको चूज कीजिए जिसमें आप मास्टर हैं, और अभी से इस रीडिंग के बाद उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। उसको डिले मत कीजिए गाइस, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए उस पर, और अपने और आगे बढ़ते रहिए। स्लो एंड स्टडी नहीं, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, आप उस चीज़ में काफ़ी अच्छी ग्रो करेंगे और काफ़ी तेज़ ग्रो करेंगे आप उस चीज़ में, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको स्ट्रेंथ भी देगी। यूनिवर्स भी आपको इस समय एडवाइस कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए। इससे एक तो आप बिजी रहेंगे, दूसरा आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। आप जैसे आप इसको करते जाएंगे ना, जैसे जैसे आपको इसको ग्रोथ मिलती जाएगी ना इसमें, जैसे जैसे आप अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी। तो आप फिर ना देखना, आप अपना फिर इससे और एंगेज हो जाओगे। आप जैसे आज अगर आपने 5 मिनट्स की, कल आप इसको 10 मिनट्स करोगे। जैसे आपको ना इससे एक रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगी ना, तो आपका एक पैटर्न बन जाएगा, जिससे आप मतलब इसको भी टाइम दे पाओगे, अपनी अदर एक्टिविटीज़ को भी टाइम दे पाओगे, और ओवरऑल आप एक बिजी पर्सन बन जाओगे, जो कि अभी आप राइट नो नहीं हो। इस समय आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि लाइफ में करना क्या है क्या नहीं करना, जिस वजह से ना आपको क्लैरिटी ही नहीं है। और दूसरी चीज़, जो भी जिसने ब्लैक मैजिक वगैरह किया हुआ, इसका भी इम्पैक्ट आप पे था अभी तक। आज इस रीडिंग के बाद अब वो क्लियर है, अब आपको अवेयरनेस है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। तो इस चीज़ को अब आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेके अब आपने बैठ नहीं जाना कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ठीक है, कर दिया, फॉरगिव दैट पर्सन। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, उसको उसके कर्मा पे छोड़ दीजिए। एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे यूनिवर्स में, कर्मा, और वो किसी को भी नहीं छोड़ता। चाहे वो आपका क्लोज से क्लोज रिलेटिव भी होगा ना, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। एवरीबडी हैज़ टू पे हिज कर्मा। तो आपको अगर पता चल गया है आज के किसी ने आपके साथ बुरा करा हुआ है, तो आपको ना उसको फॉरगिव कर देना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। बिकॉज फॉरगिवनेस कहीं ना कहीं आपको ही पीस ऑफ माइंड देगी। जैसे इस समय आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है और आपको पता चल गया कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो अगर आप उसको फॉरगिव कर देते हैं ना गाइस, आपके माइंड को पीस मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अगर आप उसको रिवेंज रखते हैं ना, तो फिर रिवेंज में क्या होता है कि आप बार बार सोचते रहते हैं उस पर्सन को हर्ट कैसे करना, और कहीं ना कहीं आप खुद को भी हर्ट कर रहे होते हैं। तो फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे। उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको जॉब भी मिल जाएगा अगर आपको आगे चल के चाहिए तो। बट इस समय आप फ्री हैं और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस समय आपको अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ना है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, और वो चीज़ आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी बनाएगी। आपकी क्रिएटिविटी आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाएगी, जो खुद की कंपनी एंजॉय करता है, जिसका डिवाइन के साथ कनेक्शन है, और उसको अब खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे जब आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू करोगे। और ये चीज़ आपको इतना स्ट्रांग बनाएगी ना गाइस, कि हर कोई आपको रिकॉग्नाइज करेगा, हर कोई आपकी तरह बनना चाहेगा। तो एक्शन लेना शुरू कीजिए आज से ही, अपनी क्रिएटिविटी पे आज से ही एक्शन लेना शुरू कीजिए। बैठिए थोड़ी देर आइज़ बंद करके, देखिए आप क्या करते हैं, जिसमें आप बेस्ट हैं, उस पर आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा करना शुरू कीजिए, बट करना शुरू कर दीजिए। ये आपको बिजी करेगा, आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, और कहीं ना ये आपको आपकी जर्नी भी डिफाइन करेगा। जिस स्पिरिचुअल जर्नी में आप राइट नो है, आपको ये अपनी जर्नी को आइडेंटिफाई करने में, जर्नी को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। और आपकी इंडिपेंडेंस का, आपकी एक इमोशनल, फाइनेंशियल और मेंटल इंडिपेंडेंस का ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है आपकी क्रिएटिविटी। तो उस पर काम करना शुरू कीजिए गाइस, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, और इसी तरह और आपकी लाइफ में ना बैलेंस आएगा। आपकी जो सिचुएशन अभी इस समय इम्बैलेंस हुई है पूरी, आपकी पूरी सिचुएशन में बैलेंस आएगा। आप अपनी लाइफ में बैलेंस फील करेंगे, और जो ये इस समय ओवर थिंकिंग का पहाड़ आपके सिर पे चढ़ा हुआ है ना, कि आपको कुछ समझ नहीं आती, पूरी की पूरी सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। और यूनिवर्स का यही तरीका है आपकी लाइफ में जस्टिस सर्व करने का। जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना गाइस, वो शायद ये चीज़ भूल गया है कि देयर इज़ अ हायर पावर जो सब कुछ देख रही होती है। आप एक ह्यूमन बीइंग की पीठ पीछे रह के उसको डिस्टर्ब तो कर सकते हो, बट आप ये कैसे भूल जाते हो कि देयर इज समथिंग एल्स अबव ऑल ऑफ अस, जो सब कुछ देख रही है, उससे कुछ नहीं छुपता। तो आपको ना इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, और इस पर्सन को कर्मा पे छोड़ दीजिए।
यूनिवर्स अपना जस्टिस सर्व कर लेंगे, यूनिवर्स को पता है किसको कब कहाँ रखना है। तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि आप इस पर्सन को यूनिवर्स इग्नोर कर देंगे ना, इनको इनके कर्मा का फल ज़रूर मिलेगा और फिर इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है गाइस, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि सिर्फ इस समय आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। और गाइस, कुछ कार्ड्स मैंने और पुल किए हैं जो कि आपकी लव लाइफ के रिलेटेड हैं, अब मैं उनको भी आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, ये जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, इसने कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स पे भी इम्पैक्ट डाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो ख़राब हो गया, या उसमें मतलब आप नो कांटेक्ट में चले गए हैं, या उसमें आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, तो गाइज ये सारा का सारा उसी चीज़ का इम्पैक्ट है। आपकी गलती नहीं है अगर आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ, या आप अपने हस्बैंड के यहाँ हस्बैंड के साथ आपका मतलब सेपरेशन है, तो और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपकी गलती है या आपके हस्बैंड की गलती है, तो आप दोनों में से गलती किसी की भी नहीं है, ये थर्ड पर्सन की गलती है जिसको आपकी हैप्पीनेस डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो इस समय आपको क्या करना है ना, कि जो मैंने आपको बताया, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सोचना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, और मतलब उसको चेज़ नहीं करना, राइट, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को जब अब आपको इतनी क्लैरिटी है कि आपकी वजह से नहीं ख़राब हुआ, किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, जिसने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो आपको अब इस समय क्या करना है, अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है और साथ ही साथ अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। गाइज, विक्ट्री आपकी होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप अपने पर्सन के साथ दोबारा से भी रीयूनाइट होंगे, और आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज डेफिनेटली करेंगे। विक्ट्री का कार्ड भी मेरे पास है, द लवर्स का कार्ड भी मेरे पास है, और द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आगे चल के पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस समय आपको मैनिफेस्ट करना है, उस चीज़ को लेकर रोते नहीं रहना। अभी तक अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, किसी की डार्क डीड की वजह से हुआ है। तो आप अपने पर्सन को ब्लेम करना बंद कीजिए और इस समय सिर्फ अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कीजिए, और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ खुद को बिजी रखिए। अब खुद को जो मैंने आपको बताया, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, खुद की क्रिएटिव साइड के साथ कनेक्ट कीजिए। आप ऐसा करना शुरू कीजिए, जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक होगी ना, यू विल डेफिनेटली रीयूनाइट विद योर पर्सन, और आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाएगा। ये आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है। अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही और आपको नहीं पता कि आपने क्या गलती करी है, तो आप कहीं भी गलत नहीं है गाइस, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। तो जो मैंने आपको गाइडेंस दी है वो करना शुरू कीजिए, आपके रिलेशनशिप्स भी ठीक हो जाएंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक हो जाएगी, और ओवरऑल आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। यूनिवर्स आपको जस्टिस सर्व करेंगे। सिर्फ आपको अपने मन में किसी के लिए हेट नहीं रखनी, जो भी है उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उसको उसका कर्मा देख लेगा। ओके गाइस, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये है आज की रीडिंग। मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी को ज़रूरत है, इसको उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी गाइडेंस और क्लैरिटी मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। थैंक यू।